Hello guys, I am Neeraj Singh from Chalan and Singh classes. You are welcome in my YouTube channel. Today we will discuss why do we get muscle cramps after heavy physical exercise. Students, जब हम फिजिकल हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? ह्यूमन मसल्स कैन रेस्पायर एनारोबिकली, जैसा कि हम लोगों ने पीछे लेक्चर में पढ़ा है कि किस किस कंडीशन में कैसे कैसे रेस्पिरेशन होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन हो जाता है, जिसे एनारोबिकली रेस्पिरेशन कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। हाउएवर लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंड एक्यूमुलेट्स इन द मसल। लैक्टिक एसिड का जब फॉर्मेशन होगा तो आप जानते हैं कि एसिड फॉर्मेशन होगा, जहाँ एसिड का जमा होगा, एक्यूमुलेट्स होंगे एसिड, तो पेन होंगे। हाउएवर लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एक्यूमुलेट्स इन द मसल। एक्यूमुलेट्स क्या होता है? लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट्स हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ दिस द मसल्स कैन नॉट, बिकॉज ऑफ दिस द मसल कैन नॉट कंटिन्यू वर्किंग फॉर लॉन्ग। जब ऐसा होता है, जब एक्यूमुलेशन हो जाता है लैक्टिक एसिड का, तो आपका मसल्स जो है वो लंबा काम नहीं करता है। दे गेट फैटिग्ड आफ्टर सम टाइम कॉजिंग मसल्स क्रैम्प। जब थकान हो जाता है, तो कुछ समय बाद क्या हो जाता है? मसल्स क्रैम्प हो जाता है। देखिए, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि एक क्या है, एथलीट है, वो दौड़ते दौड़ते क्या हो गया, उसको मसल क्रैम्प्स हो गया। क्या लंबा दौड़ लगाया है। तो कह रहा है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन लेस इफिशिएंट देन एरोबिक रेस्पिरेशन फॉर रिलीजिंग एनर्जी। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन देखा है आपने, जैसा कि हमने भी आपको बताया कि रेस्पिरेशन किसी तरह का हो लेकिन उसमें एनर्जी निकलता है, चाहे वो रेस्पिरेशन एनारोबिक हो चाहे वो रेस्पिरेशन एरोबिक है। दोनों कंडीशन में एनर्जी निकलता है, लेकिन किस में ज़्यादा निकलता है, किस में कम निकलता है। तो आप जान लीजिए स्टूडेंट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन जब होगा, तो मोर एनर्जी रिलीज देन एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी निकलता है विथ रिस्पेक्ट टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। दिस एक्सप्लेन वाई ह्यूमन कैन रन फास्टर इन द शॉर्ट डिस्टेंस रेस देन ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे आपके पास दो डिस्टेंस कवर करना है दौड़कर, एक शॉर्ट डिस्टेंस है, थोड़ा दूर दौड़ना है, और एक लंबा डिस्टेंस है, तो आप जानते ही हैं कि किस में आप तेज़ दौड़िएगा? आप तेज़ दौड़िएगा शॉर्टर डिस्टेंस में। When an athlete stopped after a sprint, she has the breath faster and deeper for time to feel normal once again. जब देखते हैं एथलीट्स जो होते हैं, जब रुकते हैं दौड़ करके, स्टॉप करते हैं अपना रनिंग, तो क्या देखते होंगे आप कि वो फास्टर ब्रीथिंग करते हैं, तेज़ी से सांस लेते हैं और लंबा लंबा सांस डीपर सांस लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल फील करना चाहता है, फिर से एक बार नॉर्मल फील करना चाहता है। बॉडी उसको क्या खोजता है, चूँकि बहुत ज़्यादा एनर्जी खत्म वो यूज़ कर लेता है बॉडी का, तो बॉडी नॉर्मल स्टेज में आने के लिए तेज़ी से सांस लेता है और लंबा लंबा सांस लेता है, गहरी सांस लेता है। दिस इज़ टू टेक द एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। क्या चाहता है बॉडी? कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हमको मिले नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए, इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन ऑफ एक्यूमुलेटेड एसिड। और क्या, जो एक्यूमुलेशन हो गया है, देखिए यहाँ परमेश को एक्यूमुलेशन हो गया है एसिड का, लैक्टिक एसिड का, तो इस एक्यूमुलेशन जो हो गया है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। जैसे ही ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होता है तो वो एसिड का ब्रेक डाउन होता है ऑन टॉप ऑफ द नॉर्मल ब्रेक डाउन ऑफ शुगर डेट पार्ट एक एरोबिक रेस्पिरेशन। जो शुगर टूटता है, ग्लूकोज टूटता है, तो वो पार्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन का। द बॉडी दस पे बैक द ऑक्सीजन डेप्थ बिल्ट अप ड्यूरिंग द स्प्रिंट। क्या होता है, जो ऑक्सीजन जब जाता है बॉडी के अंदर, तो जो एक्यूमुलेशन हो गया है एसिड का,
उसका ब्रेक डाउन करता है और वो क्या हो जाता है, बॉडी में स्प्लिट कर जाता है, जिससे क्या कहते हैं, क्रैम्प्स खत्म हो जाता है। और भी तरीके हैं क्रैम्प्स खत्म करने का। इसमें जैसा कि देखिए आपके बुक में एक दिया हुआ है एक्टिविटी, कह रहे टू शो दैट रेस्पिरेशन प्रोड्यूस हीट एनर्जी। कैसे आप कहिएगा कि जो रेस्पिरेशन होता है वो प्रोड्यूस करता है हीट एनर्जी। रेस्पिरेशन होता है, याद रखिएगा, रेस्पिरेशन होता है तो हीट एनर्जी मिलता है। ठीक है, देखिए सोक सम ग्राम सीड्स इन वाटर ओवरनाइट। रात को ही आप चना को पानी में डाल दीजिए, चने की सीड को पानी में डाल दीजिए। अलाउ देम टू जर्मिनेट ऑन मॉइस्ट कॉटन फॉर 3 to 4 डेज। जैसे ही आप चना को रात में डालिएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, वो स्वेल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें पानी एब्जॉर्ब कर, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर उसको जर्मिनेट होने के लिए, जर्मिनेशन तो समझते हैं, अंकुरन, जमना, उसको मॉइस्ट कॉटन फॉर 2-3 डेज, उसको कॉटन के कपड़ा में आप उसको 3 से 4 दिन तक क्या कर दीजिए, उसमें अलाउ कर दीजिए, उसमें रख दीजिए। डी एक्टिवेट हाफ ऑफ द सीड्स ऑफ प्लेसिंग देम इन बॉइलिंग वाटर फॉर 2 or 3 मिनट। क्या कर रहा है, कह रहा है कि आधा सीड को आप बॉइलिंग वाटर में 2 से 3 मिनट तक छोड़ दीजिए। प्लेस द लाइव जर्मिनेटिंग सीड इन द ऑन फ्लास्क एक्सपेरिमेंटली एंड डेड सीड इन अनदर फ्लास्क। कह रहा है कि आधा सीड को आप जर्मिनेशन के लिए रख दीजिए एक्सपेरिमेंटली और आधा सीड को बाहर रख दीजिए। फिर से इसको समझ लीजिए, प्लेस द लाइव जर्मिनेटिंग सीड इन ए फ्लास्क, यानी जर्मिनेटिंग सीड जो जिंदा सीड है, जो जीवित है, उसको एक फ्लास्क में रख लीजिए। एंड द डेड सीड्स इज अनदर फ्लास्क, और जो डेड सेल है उसको अलग रख लीजिए। इंजर्ट द थर्मोमीटर इनटू इस फ्लास्क, दोनों फ्लास्क में थर्मोमीटर आप लगाइए। थर्मोमीटर क्या है, टेम्परेचर नापने का apparatus है। रिकॉर्ड द टेम्परेचर एंड सील द फ्लास्क विद द कॉटन वूल। अब कह रहा है कि इस दोनों का टेम्परेचर आप क्या कीजिए, मापिए। सील द फ्लास्क, फ्लास्क को सील करके। रिकॉर्ड द टेम्परेचर डेली ओवर नेक्स्ट 5 डेज, हर एक 5 दिन के बाद उसको क्या कीजिए, आप टेम्परेचर नापिए। 5 दिन तक आज नाप लिए, फिर 5 दिन बाद नापिए। You will observe that there is no temperature change in the flask containing boiled। जो बॉयल्ड है, जिसमें आप बॉयल्ड सीड को रखे हैं, उसका टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। डेड सीड है वो। हाउएवर इन द अदर फ्लास्क, दूसरे फ्लास्क में देख लीजिए, देयर इज ए स्टेडी राइज द टेम्परेचर इस डे। अब 5 दिन तक आपको मापना था उसका टेम्परेचर, तो आप देखिएगा रोज दिन, एवरी डे, उसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, चेंज होगा, बढ़ता जाएगा उसका टेम्परेचर। ठीक है ना। वी दस फाइंड दैट ओनली द लिविंग एंड रेस्पायरिंग सीड कॉज राइज इन टेम्परेचर। तो आप पाइएगा कि जो जीवित सीड था वही रिस्पायर करता था और उसी का टेम्परेचर बढ़ता था। We can therefore conclude that respiration produced heat, जिससे हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन के कारण हीट प्रोड्यूस होता है, यानी रेस्पिरेशन हीट प्रोड्यूस करता है। थैंक यू।